हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में 12th क्लास की जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, यानी चैप्टर 2 जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो चैप्टर है उसके बारे में चल रहे थे। और इससे पहले की अपनी जो 4 क्लासें हो चुकी हैं उसकी में अपन ने कुछ एग्जाम्पल भी किए, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भी किए। यदि किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखे हैं या वो क्लास नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। अब बात करते हैं आज की। तो आज हम करेंगे, हमने पिछली क्लास में 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, तो अब देखो अपन आगे करते हैं इससे। तो एग्जाम्पल 3, अपने टॉपिक का क्या नाम है? प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो आज एग्जाम्पल अपन थर्ड करते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x अपॉन 2 इक्वल टू cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस बी cos x। ये अपने को सिद्ध करना है। तो यहां पे अपने को देखो, इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले माना tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी अंडर रूट tan x बाई 2 इक्वल टू थीटा। तो अपने पास ये इनवर्स है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2। तो ये यहां तक होता है। अब हम बात करते हैं, अब तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास tan के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये अपना cos 2 थीटा का tan के अंदर फॉर्मूला होता है जो हमने कक्षा 11 के अंदर किया था। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, यहां हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास क्या आएगा? a प्लस बी माइनस a माइनस बी tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन a प्लस बी प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर x बाई 2। अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे? देखो, तो यहां से मैं a कॉमन लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस b 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, यहां a कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, फिर अपन प्लस कॉमन लेते हैं प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। तो अब देखो, मैं यहां से अंश व हर में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2
का भाग देने पर, यहां डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि अपने पास फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां से हो जाएगा a1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी अपॉन यहां हो जाएगा आपके पास a प्लस बी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये अपने इस पर फॉर्मूला आ जाए। अब देखो ये दो शक्ल अपने को जानी पहचानी लग रही है यहां से, तो क्या हो जाएगा यहां से देखो ये x बाई टू है तो 2 थीटा यानी कि 2x बाई टू यानी कि x, तो यहां हो जाएगा a cos x प्लस बी अपॉन a प्लस बी cos x। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये cos 2 थीटा था, cos 2 थीटा इक्वल टू b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। तो हम क्या कर सकते हैं यहां से 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। अब हम यहां से थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी a प्लस बी टेन एक्स बाई टू इक्वल टू cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां लिख देंगे इति सिद्धम। तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू रखी और इस प्रकार से सॉल्व कर दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है अपने को, 10 पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स a अपॉन b प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू 2b अपॉन a। ये अपने को इसमें प्रूव करना है। तो देखो इसमें किस प्रकार इसको प्रूव करते हैं। मानेंगे क्या, देखो 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b बराबर थीटा। तो यहां से हो जाएगा cos इनवर्स a अपॉन b बराबर 2 थीटा। तो ये अपने पास हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू a अपॉन b। यहां तक क्लियर है अपने पास। अब देखो हम बात करते हैं, तो मैं इसमें LHS पार्ट लेता हूं। तो ये अपने पास है 10 पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a बटा b प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a बटा b। तो यहां से इनकी वैल्यू रखी जा सकती है। देखो 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा,
यहां तक ठीक है। अब टेन ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता होता है, तो वो रख देते हैं। देखो तो यहां हो जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 डॉट टेन थीटा प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 डॉट टेन थीटा। तो यहां से हमें टेन पाई बाई 4 होता है 1, तो 1 रख देते हैं, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो हमें दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम इनको सोल्व करेंगे, तो सोल्व देखो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा ऊपर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा अपॉन अपॉन में क्या हो गया, देखो यहां से अपने पास जाएगा 1, यहां से देखो ध्यान से 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, तो यहां से हो रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां से देखो अपने पास क्या रहेगा, इसमें 2 टेन थीटा माइनस 2 टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास रहा 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसकी वैल्यू होगी, 2 अपॉन cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा की वैल्यू, और cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो 2 अपॉन a अपॉन b, तो ये हो गया 2b अपॉन a इक्वल टू RHS। तो हम लिख सकते हैं आता है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो ये इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन के लिए देखो, अब देखो अगला एग्जाम्पल 5th। तो ये देखो इस प्रकार है, यदि कोस इनवर्स x अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू एल्फा हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है अपने को, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस एल्फा, सॉरी ये देखो, तो अपने ये हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है अपने को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस एल्फा इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन एल्फा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो किस प्रकार करते हैं, दिया है क्या दे रखा आपको, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए
प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा। तो हम cos इनवर्स का जो फॉर्मूला हमने किया था पहले वाली क्लास में, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई अपॉन ए बी, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ आएगा माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो ये अपने पास हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा। तो ये अपने पास चीजें आ चुकी है। तो अब देखो मैं पक्षांतरण करता हूँ, कॉस अल्फा को इधर ले आता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब हम दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां तक सभी के लिए क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी डॉट कॉस अल्फा। ठीक है यहां तक। अब इसकी मैं राइट हैंड साइड को यहां लिख देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो दो स्टेप एक जैसी है तो ये आपस में कट गए, एलएचएस और आरएचएस में है। तो अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इस तरफ आया तो प्लस का माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो ये दो पद आ गए, ये आ गया। तो अब कोस रहा तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार से ये हमने सॉल्व कर दिया आपका। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने एग्जाम्पल 3rd, 4th और 5th यानी 3 एग्जाम्पल किए हैं, और इसके आगे के एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें से किसी स्टूडेंट को इन 3 एग्जाम्पलों में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने जितने भी सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उनको ये शेयर कीजिए, तथा जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको अगली क्लास जैसे ही जारी हो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ कल वापस मिलते हैं इस क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।